भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों का जीवन हमेशा शांति, आनंद और आशीष से भरा क्यों होता है, जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष में रहते हैं, चाहे वो कितना भी कोशिश करें? इसका उत्तर एक शब्द में है: आदतें। बाइबल कहती है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। लूका 16:10 में लिखा। यानी छोटे छोटे निर्णय, छोटे छोटे काम, छोटी छोटी आदतें ही हमारे भविष्य को बनाती या बिगाड़ती हैं। अगर हम हर दिन ऐसे कार्य करें जो हमें परमेश्वर के करीब लाएं, तो हमारा जीवन खुद परमेश्वर का प्रतिबिंब बन जाएगा। आज हम बाइबल से 5 ऐसी आदतें सीखेंगे जो अगर आप रोजाना अपनाएं तो आपकी जिंदगी केवल बदलेगी नहीं बल्कि नई दिशा पाएगी। आइए इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करें। पहली आदत से जो हर सच्चे मसीही जीवन की नींव है: प्रार्थना। प्रतिदिन प्रार्थना का जीवन जीना। निरंतर प्रार्थना करो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा। प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर से संवाद। यह कोई धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मिक संबंध की भाषा है। जैसे हवा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वैसे ही प्रार्थना हमारे आत्मा के लिए आवश्यक है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को नहीं बदलते बल्कि अपने हृदय को बदलते हैं। डैनियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। दानियेल 6:10 में लिखा है। राजा का आदेश था कि जो किसी और देवता से प्रार्थना करेगा उसे सिंहों की गुफा में डाला जाएगा, लेकिन डैनियल ने डर के बजाय विश्वास चुना और उसी प्रार्थना ने उसे सिंहों के मुंह से बचाया। प्रार्थना संकट से निकाल सकती है, कमजोरी में बल दे सकती है और अंधकार में उजियाला ला सकती है। हर सुबह बाइबल खोलने से पहले 5 मिनट शांति में रहें। परमेश्वर से बात करें जैसे एक मित्र से करते हैं। अपने डर, योजनाएं और इच्छाएं उन्हें बताएं। प्रार्थना से आपकी परिस्थिति नहीं बल्कि आपकी दृष्टि बदल जाती है। हर दिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119:105 में लिखा। वचन केवल एक किताब नहीं, यह जीवित वचन है। इब्रानियों 4:12 में लिखा है। यह हमारे मन को नया बनाता है और आत्मा को पोषण देता है। जब आप रोज वचन पढ़ते हैं तो आपका विचार बदलता है, और जब विचार बदलते हैं तो जीवन बदल जाता है। यीशु ने जंगल में जब शैतान के प्रलोभन का सामना किया तो उन्होंने केवल एक ही हथियार प्रयोग किया। लिखा है मत्ती 4:4 से 7 और 10 पद में है। इसका मतलब है, जो वचन जानता है वही विजय पाता है। 3 प्रकार से वचन पढ़ना सीखें। पहला, सुनकर, चर्च या संदेशों के द्वारा। दूसरा, पढ़कर, रोज कुछ अंश पढ़ें। तीसरा, मनन करके, जो सीखा उस पर सोचें और लागू करें। जो व्यक्ति वचन में स्थिर रहता है उसकी नींव चट्टान पर होती है। हर दिन एक वचन याद करें और उस पर दिन भर ध्यान दें। धीरे धीरे यह वचन आपकी सोच और बोल में उतर जाएगा। दूसरों को क्षमा करने की आदत होना। जैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्षमा किया है वैसे ही तुम भी क्षमा करो। कुलुस्सियों 3:13 में लिखा है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि आप गलत को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि आप अपने हृदय को मुक्त कर रहे हैं। जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता वह अपने अतीत का कैदी बन जाता है। यीशु ने सिखाया, अगर तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। मत्ती 6:15 में लिखा है। यूसुफ को उसके भाइयों ने धोखा दिया, बेचा, जेल में डलवाया, लेकिन जब वो राजा बना तब उसने बदला नहीं लिया बल्कि उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, तुमने बुरा चाहा परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए बदला। उत्पत्ति 50:20 में लिखा है। क्षमा करने वाला व्यक्ति मजबूत होता है, कमजोर नहीं, क्योंकि क्षमा करना ईश्वर का स्वभाव है। हर रात सोने से पहले सोचें, क्या आज मैंने किसी से क्रोध या द्वेष रखा? यदि हां, तो उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। क्षमा आत्मा का उपचार है। धन्यवाद देने की आदत। हर परिस्थिति में धन्यवाद करो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है। धन्यवाद देना कृतज्ञता का भाव है। यह दिखाता है कि हम परमेश्वर की दया को पहचानते हैं। अक्सर हम वही गिनते हैं जो हमारे पास नहीं है, पर विश्वास का व्यक्ति वही गिनता है जो परमेश्वर ने दिया है। अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, धन, परिवार, स्वास्थ्य, फिर भी उसने कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। अय्यूब 1:21 में लिखा है। और अंत में परमेश्वर ने उसे 2 गुना आशीष दी। धन्यवाद देना परिस्थिति नहीं, विश्वास का निर्णय है। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत धीरे धीरे आपकी सोच को बदल देगी। धन्यवाद के बीच में चमत्कार छिपे होते हैं। दूसरों की सेवा करने की आदत। जो तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए किया,
वह तुमने मेरे लिए किया। मत्ती 25:40 में लिखा है। सेवा एक आशीष है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम मसीह के समान बनते हैं। यीशु ने कहा, मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूं। मरकुस 10:45 में लिखा है। यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए, क्योंकि सेवा में नम्रता होती है और नम्रता में महिमा। सेवा के कई रूप। किसी गरीब की मदद करना, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करना, किसी दुखी को सुनना, किसी को परमेश्वर का वचन बताना। सेवा में जो नम्र होता है परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है। पहला पतरस 5:6 में लिखा है। हर सप्ताह सोचिए, इस हफ्ते मैं किस एक व्यक्ति की मदद कर सकता हूं। सेवा करने से पहले और बाद में प्रार्थना करें। इन 5 आदतों को अपनाइए। पहला प्रार्थना, दूसरा वचन, तीसरा क्षमा, चौथा धन्यवाद, 5वां सेवा। ये सिर्फ 5 बातें नहीं, ये वो 5 सीढ़ियां हैं जो आपको आत्मिक ऊंचाई तक ले जाएंगी। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करने से जीवन पूरी तरह बदल जाता है। बाइबल कहती है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। यूहन्ना 15:5 में लिखा है। अगर आप इन 5 आदतों को अपनाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको नया बनाएगा। आपका जीवन एक गवाही बन जाएगा और लोग आप में यीशु को देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें मदद कर कि हम इन 5 आदतों को अपने जीवन में अपनाएं। हमें तेरे वचन के अनुसार जीने की शक्ति दे, ताकि हमारी जिंदगी तेरी महिमा का साधन बने। यीशु के नाम में, आमीन।